आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर है तृतीय गद्य पद्य चंपू, उसका अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर जो है विश्वविद्यालय, इसका जो पाठ्यक्रम है एमए फाइनल का पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू, उसमें नैषधीय चरितम जो महाकवि श्री हर्ष हैं उनका ये महाकाव्य है। इसके हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे वाले जो ये अगले पद्य हैं, श्लोक हैं, इनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नैषधीय चरितम, इसका यहाँ पर प्रथम सर्ग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे पहले कि जो महाकवि श्री हर्ष हैं उन्होंने इस नैषधीय चरितम महाकाव्य में जो राजा नल हैं उनकी विशेषताओं का उद्घाटित कर रहे हैं। तो देखिए, उससे जो श्लोक पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो आज वाला जो श्लोक है यह है। तो देखिए, अयम दरिद्रो भवतीति वैदसीम लिपिम ललाटे अर्थी जनस्य जागृतिम मशान चक्रे, मृषा है, मशान चक्रे अल्पित कल्प पादपहा प्रणय दारिद्र्य दरिद्रताम नृप है। देखिए, अयम दरिद्रो भवते इति वैदसीम लिपिम लाटे अर्थी जनस्य जागृतिम, मशा नहीं है, मृषा है, ठीक है, अशुद्धि है थोड़ी सी, तो मृषा न अचक्रे अल्पित कल्प पादपहा प्रणय दारिद्र दरिद्रताम नृप है। तो देखिए, अयम यह है जो राजा नल हैं, तो महाकवि श्री हर्ष हैं, वो राजा नल की दान वीरता का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में, इस पद्य में। तो इसका अर्थ देख लीजिए एक बार पहले। अयम यह है, दरिद्रो जो दरिद्र लोग हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, भविता भविता होगा, इति इस प्रकार से, ठीक है ना, होगा इस प्रकार से, वैदसीम, वैदसीम जो है ब्रह्मा है उनको, ब्रह्मा की, लिपिम लिपि को, ललाटे, ललाटे जो ललाट है, ठीक है ना, ललाटे जो ललाट मस्तक, ठीक है। आगे अर्थी जनस, अर्थी जनस से जो अर्थी जन हैं, जो इच्छुक लोग हैं, जो याचक हैं, उनको जागृतिम, जागृतिम लिखी गई, मृषा जो मृषा है बेकार की, झूठी, व्यर्थ, ने नहीं, है ना, चक्रे किया, ठीक है। अल्पित कल्प पादपहा, अल्पित जो छोटे से हैं, तुच्छ हैं, ऐसे कल्प पादपा, कल्प जो कल्प वृक्ष होता है, पादप वृक्ष, तो कल्प वृक्ष को भी छोटे करने वाले, तुच्छ करने वाले, प्रणय, प्रणय प्रणयन करके यानी कि दारिद्र्य दरिद्रता, दारिद्र्य दरिद्रता की, दारिद्रताम दरिद्रता को भी, अर्थात दरिद्रता की दरिद्रता को भी, यानी कि अर्थात दरिद्रता का भी अभाव, ऐसा नृप है जो राजा है उसने, किसने, राजा नल ने। तो यहाँ पर देखिए,
तो अयम दरिद्रो भवते इति वैदेशीम, अयम यह, दरिद्रो भवति दरिद्र होगा, इस प्रकार, ठीक है, इति अर्थी जनस्य, जो याचक लोग हैं उनके ललाटे मस्तक में जागृतिम लिखी गई, ठीक है, वैदसीम लिपिम, जो ब्रह्मा की लिपि है उसको भी अल्पित कल्प पादपया, जो कल्प पादप हैं, कल्प वृक्ष है, उसको भी तुच्छ करने वाले नृभय राजा नल ने दारिद्र्य दरिद्रताम, दारिद्र्य दरिद्रताम, दरिद्रता का अभाव करके, अर्थात धन का अभाव करके, ठीक है ना, प्रणीय अभाव करके, मृषाना चक्रे, मृषाना चक्रे, जो ब्रह्मा की लिपि है उसको व्यर्थ नहीं किया, ठीक है, ऐसा, अर्थात यह दरिद्र होगा। इस प्रकार याचक लोगों के मस्तक में लिखी गई ब्रह्मा की लिपि को कल्प वृक्ष को भी तुच्छ करने वाले राजा नल ने दरिद्रता का अभाव करके, अर्थात धन के अभाव करके, ब्रह्मा की लिपि को व्यर्थ नहीं किया। अर्थात जो महाकवि हैं वो कहना चाहते हैं कि राजा नल याचक की अभिलाषा से भी अधिक देने वाले थे, अतएव उनके राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं था। वह दरिद्र भाग्य वालों को भी धनी बना देते थे, इसलिए उनके राज्य में दरिद्रता की भी दरिद्रता अर्थात कमी थी। ऐसे राजा नल थे। राजा नल की जो दानवीरता है उनका यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष है उसको भी अपनी दानशीलता आदि से छोटा बना देने वाले उस राजा नल ने दारिद्र्य को भी दरिद्र बनाकर, यह दरिद्र होगा ऐसा याचकों की लाठ पर जागती दीप्ति विधाता की लिपि को झूठा नहीं किया। देखिए, जो कल्प वृक्ष है वो क्या करता है, याचकों को देता है, किंतु जो नल है वो तो अयाचकों को भी देता था। इस प्रकार उसके सम्मुख कल्प वृक्ष भी छोटा पड़ गया और इस प्रकार दरिद्रों के भाल पर विधाता की लिपि झूठी नहीं पड़ी। भाल पर लिखी गई दरिद्रता ही दरिद्र बन गई मिटकर। अथवा काकू का मानकर यह अर्थ भी हो सकता है कि विधि लेख को प्रभु दान के द्वारा झूठा कर दिया। भाव यह है कि राजा नल इतना दानी था कि भूमंडल पर दरिद्रता का नाम भी नहीं रह गया था। ठीक है, तो इस प्रकार राजा नल की दानशीलता का महाकवि ने वर्णन किया है। वैदस, देखिए व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें जो वैदसी शब्द है ये वाला, तो देखिए वैदस, तो वैदस प्लस अण और नी, वैदसी। अल्पित, देखिए अल्पित, ये कैसे बना, अल्प नीचे इक्तः वृत्त, ठीक है। और दारिद्र्य दरिद्रताम, इसको देखिए दारिद्र्य से दरिद्रता, दारिद्र्य दरिद्रता जो ये है तो दारिद्र्य से दरिद्रता, दारिद्र्य दरिद्रताताम, दारिद्र्य दरिद्रताम, ठीक है, यानी दारिद्र्य विनाशम इत्यर्थ, ऐसा इसका अर्थ हुआ। ठीक है, अब आगे का हम श्लोक देखते हैं। आगे देखिए, विभज्य मेरु न यद अर्थी सात कृतो न सिंधु उत्सर्ग जल व्यैर मरु, मरु है मरे नहीं मरु, ठीक है। अमानी तत्ते निज यशो युगम, निज निज अयशो युगम द्विफाल बद्धा चिकुरा सिर स्थितम। देख ले दोबारा से, विभज्य मेरु न यद अर्थी सात क्रतो,
न सिंधुर उत्सर्ग जल वैर मरहु। अमानी तत्ते निज निज आयसो युगम द्विफाल बद्धा चिकुरा सिर स्थितम। तो देखिए विभज्य, पहले विभज्य अर्थ करके देख लीजिए इसका शब्दार्थ। विभज्य विभाजित करके, विभक्त करके। मेरु न, मेरु जो सुमेरु पर्वत है, ने नहीं, यत क्योंकि, अर्थी साथ, अर्थी साथ जो अर्थी साथ हैं, जो याचक हैं, उनको क्रतो किया, दिया, ने नहीं, सिंधु जो सिंधु है, समुद्र है, उत्सर्ग, उत्सर्ग देने से, दान के संकल्प से, जल, जल जो जल है, व्ययी व्यय, व्यय के द्वारा, खर्च के द्वारा, मरु जो मरु स्थल है उसको, अमानी, अमानी माना, समझा, तत् तेन, तत् इसलिए, तेन उसने, राजा नल ने, निज अपने, आयसो युगम, ए जो अपयस है, ऐसा अयस जो अपयस है, ऐसा युगम जो युग वाला है, दो हैं ऐसे, ठीक है। द्विफाल बद्धा चिकुरा, द्विफाल, द्विफाल दो फालों में, दो भागों में, बद्धा जो बंध गया है, विभक्त हो गया। तो जो दो भालों में, दो भागों में विभक्त हो गया है, ऐसा चिकुरा जो केश हैं, सिर स्थितम सिर पर स्थित, ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए अन्वय से इसका अर्थ देख लीजिए कि जो राजा नल है, यत है ना, तो देखिए विभज्य मेरु न यर्थी साथ कर दो, यह है। तो पहले इसका अन्वय देख लीजिए एक बार, यत मेरु विभज्य अर्थी सात न कृत, यत क्योंकि राजा नल ने सुमेरु पर्वत को विभक्त करके, अर्थी साथ कर दो जो याचकों को दान में ने नहीं दे दिया, और नहीं समुद्र को दान के जल में वे के द्वारा मस्थल नहीं बनाया। इसलिए उसने दो भागों में विभक्त हुए केशों को सिर पर स्थित अपने दो यश समझा, माना। अर्थात जो महाकवि हैं वो ये कह रहे हैं कि राजा नल ने मस्तक पर जो दो भागों में केश विभक्त थे, वे केशों के काले होने के कारण दो अपयश प्रतीत होते थे। एक तो यह कि सुमेरु को उसने दानियों को काट काट कर नहीं बांटा, दूसरा यह है कि उसने दान के लिए संकल्प जल से समुद्र को मरुस्थल नहीं बनाया। यहाँ भी जो महाकवि श्री हर्ष हैं, उन्होंने राजा नल की दानवीरता का उल्लेख किया है। क्यों बता रहे हैं कि जो सुमेरुगिरी को खंड खंड करके याचकों के अधीन नहीं कर दिया और दान के लिए जल उलीचते उलीचते समुद्र को मरुस्थल नहीं बना दिया, अथवा दान जल से मरुस्थल को भी समुद्र नहीं बना दिया, सो उस राजा नल ने बीच में से मांग निकालकर काढ़े गए, बनाए गए, दोनों ओर करके संवारे गए अपने केशों को अपने सिर स्थित आयस के प्रतीक रूप स्वीकारा। ठीक है, कवि का कहने का भाव है कि यह कल्प वृक्ष से भी अधिक याचकों की इच्छा पूर्ण करने पर भी नल की इच्छा भरी नहीं थी। वह अभूतपूर्व दान करना चाहता था, जो न कर सकने के कारण अपने को असंतुष्ट मानता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से महाकवि ने उनकी जो राजा नल हैं उनकी दान वीरता का उल्लेख
किया है। आपको किस तरह के दानवीर थे। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए वाली इसमें से। देखिए तो निज आयशोगम इति निज आयशोगम, जो निशब्द है ना ये देखो निज आयशो युगम। तो देखिए इसमें निजम आयशो युगम इति निज आयशो युगम। अगला है विभज्य, तो विभज इक्त है। ठीक है। आगे है द्विफालबद्धा, ये जो है द्विफालबद्धा। ठीक है। द्वयो फालियो बद्धा, द्विफालबद्धा, षष्ठी तरपुरुष समास यहाँ पर हो गया। ठीक है। तो दोनों श्लोक जो हैं ये जो राजा नल हैं उनकी दानवीरता की प्रसिद्धि के सूचक हैं कि वो कितने दानवीर थे, ये उसके द्योतक हैं दोनों। ठीक है। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।